ऊर्ध्वमूल सॉरी अथो पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। तो हम लोगों का पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग शुरू हो रहा है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि जस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म स्वरूप मुख शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष के अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वो वेद के तात्पर्यों को जानने वाला है। तो अब इसमें क्या बताया भगवान ने ये बताया, ऊर्ध्वमूल अधः शाखा अश्वत्थम अव्यय छंद जिसका पत्र स्वरूप है। यहाँ पे छंदस शब्द से वेद आ रहा है, ठीक है। असत्य को जो जानता है वही वेदार्थ वेदता है। अच्छा, बढ़िया चीज। अब दूसरा चीज, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोगों को समझना पड़ेगा, बहुत सारे आयाम से इसको, ठीक है। एक, हम लोग जब 14वें अध्याय कर रहे थे, वहां पे जो 27वां श्लोक है उसमें हम उन्होंने क्या कहा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहं। तो उसमें अहंग किस प्रकार से है, ये जो शरीर है इसमें अशक्त वृक्ष अगर हो, रुद्र बुद्धि जीव अगर है, तो अहंग वो शब्द को पकड़ के अपने बोध विचार में ऐसा समझ सकता है कि संसार एक वृक्ष रूप है, ये जीवमय है, संसार के नाम में जीव जगत है, अव्यक्त जो महाशक्तिमत ब्रह्म ही संसार का जो मूल कारण है। इस मूल कारण से कार्य विस्तार होके आरंभ होके महतत्व अहंकार तन्मात्रा, ये जो कार्य का जो विविध प्रकार के जो शाखाएं हैं ये जन्मा है। उसी से देव असुर गंधर्व किन्नर मनुष्य पशु पतंग कीट इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उसका अधिष्ठान है। तो हिरण्यगर्भादि जावतीय जो जीव हैं संसार वृक्ष के शाखा स्थानीय में है। तो सब जीव का शरीर के उच्च स्थान है मस्तक, वो मस्तक ही ब्रह्मरंध्र मायामय ब्रह्म का स्थान है। और उससे कार्य विस्तार आरंभ होके महातत्व अहंकार तन्मात्रा इस तरीके से 24 तत्वों में क्रम में सप्त सर्ग सप्त पाताल समन्वित होते हुए हस्त पद अंगुली विशिष्ट होते हुए स्थूलाकार में परिणत होते हुए शाखा स्वरूप में अधोदिक में विस्तृत होके आ रहा है, ठीक है। संसार में जीव जगत में ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, जीव परिणामी है, परिणामशील है, आज है कल नहीं है, इसका कोई निश्चयता नहीं है। तो संसार में असत्य मतलब असत्य मतलब क्या है, अगला प्रभात काल पर्यंत जिसका स्थिति का संभावना नहीं है वो है असत्य, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका मतलब है क्या, ये कनपध्वंसी है, ठीक है। जीव शरीर नियत ढंग से प्राप्त होने से भी, नियत जन्माने से भी इसका जो व्यय नहीं है, क्षय नहीं है, नदी के प्रवाह के तरह है, ठीक है। नदी में पानी आया, समुद्र के तरफ चला गया, और उसी स्थान में फिर से पानी आ गया, फिर वो समुद्र की तरफ चला गया। इस तरीके से एक पानी का एक अविच्छिन्न जो आने जाने का जो स्रोत है, जो प्रवाह है, ये खत्म नहीं होता, ठीक है। तो पानी एक स्थान से रह नहीं रहा है, नदी के जल उसके प्रवाहकार में अव्यय अक्षय अफुरंत अवस्था में वो चल रहा है, ठीक है। तो जीव जगत में भी ऐसे ही जीव का भी प्रवाह अव्यय है, अक्षय है, अफुरंत है। तो ये संसार को अव्यय कह रहे हैं। छंद इस सकल भी इसका, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए अब जा रहा है छंद, ये सकल वृक्ष का जो पत्ते हैं वो है। छंद मतलब यहाँ पे वेद, मतलब जो कुछ भी जाना जा सकता है, विद धातु से वो क्रिया, ठीक है। तो जानने का विषय दो है, एक है कर्म का या ज्ञान का। तो भूत भाव का उद्भव कर जो विसर्ग है वो कर्म है, जो हम लोगों ने अष्टम अध्याय में किए थे।
प्राकृतिक जो 24 तत्वों का अनुलोम और प्रतिलोम प्रकरण में अंतवाज्य में जितने प्रकार से मिश्र अमिश्र क्रिया है वो सभी कर्म है। ठीक है, तो कर्म ही विज्ञान है और प्राकृतिक तत्व आत्म तत्व के स्वरूप और संबंध में जो है बोध है वो है ज्ञान। तो कर्म और ज्ञान जो दोनों के बारे में जो बताता है वो है वेद। तो वेद त्रैगुण्य विषय मतलब ऋग यजु साम अथर्व, ये जो चार अंश में ये जो विभक्त है, तो वेद त्रिगुणमय कर्म और ज्ञान में संसार को पूरा बांध के रखा है। ठीक है, तो वेद क्या है? संसार वृक्ष का पत्ता स्वरूप, पत्ता वृक्ष की शोभा है, जीव के सजीवता के प्रतीक है। कर्म और ज्ञान भी वैसे ही संसार की शोभा है और जीव के जीवत्व के निर्देशक है। तो पत्ता जैसे वृक्ष के रक्षा के निमित्त है, छाया कारक है, सूर्य ताप में उत्तप्त प्राणी का उस छाया में से शांति लाभ करता है। तो पत्ते का आवरण में महाकाश का जो गाढ़ जो नीलिमा जो है, वो जो अखंड महिमा जो है वो भी वहां पे ढक जाता है। तो वेद का भी कर्म और ज्ञान रूप जो छाया है, उस छाया में संसार का अस्तित्व का बजाय रखते हुए जीव उस कर्म और ज्ञान के आश्रय में आके त्रिताप ज्वाला से शांत होता है। तो वेद त्रैगुण्य विषय बोलने से, वेद का आश्रय लेने से निस्त्रैगुण्य अवस्था और विमल अवस्था का जो प्राप्ति होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आत्मारा होके वो आगे बढ़ता है सदगुरु की कृपा में। जब आत्मज्ञान लाभ करता है, ज्ञान दृष्टि द्वारा उक्त रूप में मूल शाखा पाता युक्त संसार को जानता है, यथार्थ रूप में प्रत्यक्ष करता है, तब वो वेदार्थ वेत्ता होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जितना दूर तक किया ये सब ज्ञान ज्ञानवान इस तरीके से है। लेकिन आज का जो सांसारिक अवस्था है या फिर साइंस के बारे में जो है या फिर साइंटिफिक माइंड, तो ये सब तो मानना नहीं चाहेगा ना कि ये तो साइंस के हिसाब से शायद हो नहीं रहा है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसमें भी देखना चाहेंगे कि साइंस इससे आगे क्या बढ़ पाया है अभी तक, यहाँ पे जो कहा गया है। और क्या भगवान ने जो कहा है अपनी अवस्था में, क्या इस अवस्था के व्याख्या और बाकी किसी ने भी किया है? मतलब इस तरीके से नहीं, दूसरे भाषा में। ठीक है, जिस तरीके से एक मान लेते हैं कि चंडी जो मांग जयति संग्रामे जो मे दर्पं व्यपहति यो मे प्रतिबल लोके स मे भर्ता भविष्यति। ठीक है, इस तरीके से ये जो सिंबलिज्म है, ये जो सजेस्टिवनेस है, जो इंगित यहाँ पे दिया गया है, उसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा जगत तत्व और देह तत्व को। ठीक है, तो देह तत्व अगर समझना चाहें तो वो पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा विश्व तत्व या फिर जगत तत्व। ठीक है, इस तरीके से जगत का तैयारी होता है, उसी तरीके से मनुष्य का देह भी तैयार होता है। ठीक है, मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं, कोई मनुष्य हो, जंतु जानवर हो, कीट पतंग हो, जड़ हो अजड़ हो, सब कुछ उसी पद्धति से सृष्टि हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक का जो विज्ञान का जो जगत उत्पत्ति के बारे में आगे बढ़ रहा है, उसमें सबसे दो मेन पॉइंट में वो लोग आगे बढ़ते हैं। एक है बिग बैंग और दूसरा है स्टेडी स्टेट। ठीक है, अभी क्वांटम में भी जो जा रहा है वो स्टेडी स्टेट के आगे ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो बिग बैंग का मूल तत्व क्या है? देश मतलब स्पेस था, वो किसी एक जगह पे घनीभूत अवस्था में था। वस्तु कणा मतलब मासेस वहां पे घनीभूत अवस्था में था और वो मासेस में बहुत ज्यादा जब उसमें संकोचन हो रहा था, उसके चलते केंद्र में
टेम्परेचर या फिर उत्ताप का सृष्टि हुआ। उस घनीभूत जो वस्तु कणा है उसमें जो कंप्रेशन हुआ, उससे उस कंप्रेशन से क्या पैदा हुआ, हीट पैदा हुआ, ताप उत्ताप पैदा हुआ, और उससे हुआ एक बढ़िया सा विस्फोरण, तो बैंग हुआ। तो उसको बोलते हैं बिग बैंग। ठीक है। अब इस बिग बैंग के साथ में क्या हुआ, उस जो सिंगुलरिटी था वहां से जो मासेस था, जो वस्तु कणा था, वो चारी पाश में वो चला गया। ठीक है। और वो चला गया एक फ्रीक्वेंसी में और गोलाकार में, चारों दिख में वो चला गया। ठीक है, स्फेरिकल वे में। ठीक है। और इस तरीके से ये जो गोलाकार जगत का सृष्टि हुआ, इसको कहते हैं ब्रह्मांड। और ये जो जगत जो गोलाकार है, ये 1965 में जब बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में होमडेल में जब प्रमाण किए थे, और ये प्रमाण किए थे काकू और जे ट्रेनर, उनका जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है हॉकिंग का, उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक सिंगुलरिटी से विस्फोरण हुआ, उससे जगत का सृष्टि हुआ। तो जगत का अगर इस ये गति प्रकृति को हम लोग देखें, तो एक जगह से दूसरी जगह पे ये प्रकृति लक्ष्य किया जाता है। ये वस्तु जगत जो है क्रमश क्रम वो अपने से दूर जा रहे हैं। ठीक है। और ये जो दूर जा रहे हैं, इसका जो गति है ये भी प्रचंड है। ठीक है। मतलब हर सेकंड में कुछ हजार हजार माइल के हिसाब से। ठीक है। तो ये जो क्रम व्यक्ति हो रहा है, इसके चलते केंद्र से और दोनों वस्तुओं में जो एक से दूसरा दूर में चले जा रहा है, तो उसके लिए उस एग्जाम्पल के लिए वो करते हैं क्या कि एक ब्लैडर दिखाते हैं, बैलून दिखाते हैं, उसमें बिंदी 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 डाल देते हैं और उसको फू मार के उस ब्लैडर को फुला देते हैं। तो वो बिंदी बिंदी जो पहले क्लोज था, वो जब फुल गया तो वो अपने आप से एक दूसरे से और केंद्र से दूर जा रहे हैं। ठीक है। वैसे ही जगत भी जा रहा है। ठीक है। तो केंद्र बीच में और प्रांत भाग में बाकी सब जले जा रहे हैं। ठीक है। चले। तो ये जो बिग बैंग तत्व के अनुसार जो आगे जा रहा है, विस्फोरित जो जा रहा है, जब जगत इसका जो क्वांटम में जब जा रहा है, तो इसी अनुसार में स्टेप बाय स्टेप ये संप्रसारित हो रहा है। ठीक है। तो जब तक ये विस्फोरण जनित जब ये आवेग रहेगा, तब तक ही केंद्र से जगत का वित्त मंडल दूर जाता रहेगा। तो विस्फोरण जब होगा, इसका जब वेग घटेगा, तब उल्टा जो फोर्स इसमें शुरू होगा, तो इससे फिर से ये सब ग्रह नक्षत्र जितना भी है वो फिर से अपने केंद्र की तरफ वो धावमान होता रहेगा। ठीक है। और प्रलय शुरू होगा। ठीक है। और वस्तु जगत ध्वंस प्राप्त होगा, बिग क्रंच जिसको कहते हैं। ठीक है। तो जब ये बिग क्रंच होगा, फिर एक ही जगह पे आएगा और फिर से कंप्रेशन होगा, और फिर से उस कंप्रेशन के लिए वो चाप देगा, इंद्र फिर से उत्तप्त होगा, और फिर से एक बार विस्फोरण घटेगा, और फिर से एक बिग बैंग होगा, तो जगत फिर से सृष्टि होगा। ठीक है। इसी को हमारे यहाँ पे कहा गया है जगत का, संसार का अभिघात। ठीक है। अब ये जो वस्तुपुंज जो है इसका अभिघात होगा तो ये होगा। अब ये बिग बैंग जो तत्व है, ये जो थ्योरी है, इसके पीछे कुछ नहीं मानने वाले लोग भी हैं। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि अगर सिंगुलरिटी से घनीभूत वस्तु का ना कंप्रेशन के चलते उसके जो हीट जनरेट हुआ, उसके चलते ही ये विस्फोरण हुआ, तो केंद्र से जो बाहर जो जा रहा है,
तो केंद्र का जो वैक्यूमनेस है वो भी तो बढ़ना चाहिए। तो केंद्र का वैक्यूमनेस भी तो बढ़ेगा। अगर ब्लैडर वाला ही एग्जांपल ले ले, तो जैसे बिंदी डालने के बाद वो दूर जा रहा है, ये समझ में आ रहा है, तो ब्लैडर भी तो फुल रहा है, केंद्र भी तो एम्प्टी हो रहा है। ठीक है। तो अब इसमें जब आगे बढ़े विज्ञानी, तब उनको ये मिला कि अच्छा, तो अगर ऐसा है तो ये भी तो हो सकता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब मासेस है, उसको छोड़ के भी शून्य के मतलब वैक्यूम के अंदर में विस्फोरण हो सकता है। इस तरीके से, जिस तरीके से वो वस्तुपुंज अगर है भी, वो इतना क्षुद्र है कि अदृश्य है, जिसको विज्ञान कहते हैं सिमिंगली इनविजिबल मैटर। ठीक है। ये हम लोगों को कहाँ पे मिल सकता है? ये हम लोगों को मिल सकता है कैम्ब्रिज एटलस में, एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है। तो ये जो वैक्यूम अभी जो तत्व उभर के आ रहा है वो है वैक्यूम फ्लक्चुएशन। वैक्यूम फ्लक्चुएशन से जो आ रहा है, इससे ये भी पता चलता है कि तेज का जो परिणाम है वो यथार्थ शून्य है। ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा हम लोग को? ये मिलेगा बियॉन्ड आइंस्टाइन, टाकू और जे ट्रेनर का जो है, और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में स्टीफन हॉकिंग का भी उसमें है। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज एग्जैक्टली जीरो। और ये तभी हो सकता है जब वो वैक्यूम फ्लक्चुएशन से आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो और वैक्यूम फ्लक्चुएशन इन क्वांटम फील्ड, ये जो अभी जो थ्योरी अभी उभर के आ रहा है, ये भी यही बात कहता है। ठीक है। तो इसी के चलते जिस तत्व का उद्भव हुआ है वो है स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये इस तत्व के हिसाब से केंद्र में अविरत अवस्था में सृष्टि चल ही रहा है, अनवरत वो चल रहा है, अविच्छिन्न अवस्था में चल रहा है। तो इसी के चलते संप्रसारण से लिए जो जगत है, इसका केंद्र जो है वो वैक्यूम में परिवर्तित नहीं हो रहा है। अगर वैदिक और हमारा अगर तंत्र तत्व या फिर तत्व को पकड़ लें, तो ये स्टेडी स्टेट थ्योरी को ही ये स्वीकार करता है। और इसके चलते जो आता है वो है बिंदु तत्व। तो जब साधक साधना करता है, बिंदु ध्यान जब करता है, या फिर ध्यान करता है, या फिर आगे बढ़ता है, तो उसको एक ज्योति का प्रकाश एक समय दिखना शुरू होता है। बिंदु के हिसाब से, कलर के हिसाब से, डिफरेंट कलर के हिसाब से उसको ज्योति देखना शुरू होता है। तो ये जो तेजो दीप्ति उसको दिख रहा है, जो उसके मन का क्रिएशन नहीं है, लेकिन ये जो देख रहा है, ये क्यों देख रहा है? क्योंकि विस्फोरण अगर होता है तो पहला जो चीज हम लोगों को पास में आता है वो है लाइट। ठीक है। तो ये जो बिंदु हम लोग को दिखता है पहले, तो विस्फोरण जनित जो आल लाइट है वो दिखना शुरू होता है पहले। ठीक है। ये बिंदु बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम लोग उससे बहुत दूर से उसको देख रहे हैं, इसलिए बहुत छोटा दिखता है। ठीक है। और क्योंकि दूर से देख रहे हैं, उसके फ्लक्चुएशन के कारण से कभी हम लोग को वो दिखता है नीला, कभी दिखता है वो लाल, कभी वो दिखता है हरा। ऐसे करते हुए बाद में जाके वो फाइनली एक समय के बाद वो सफेद रंग का दिखता है। ठीक है। अब इसके चलते जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जैसे हम लोग अगर सूर्य के ऊपर देखते हैं, तो सूर्य को अगर देखते हैं तो किस एक समय क्या होगा, सूर्य को दिखना बंद हो जाएगा, सिर्फ लाइट या फिर ज्योति ही हम लोगों को दिखेगा, मतलब जो पूरा धुंधला जाएगा। ठीक है।
तो साधक भी अगर अपने चेतना को उस बिंदु पर्याय में लेके जा सकते हैं, तब वो बिंदु देखना बंद हो जाएगा और सिर्फ ज्योति, ज्योति, ज्योति वो देखेगा। तभी वो कह सकेगा, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तभी उसके मुँह से वो निकलेगा। तभी उसके मुँह से वो निकलेगा, तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तभी वो मुख से निकलेगा। उससे पहले वो निकल नहीं सकता। ठीक है? क्योंकि अब वो सिर्फ ज्योति, ज्योति और ज्योति ही दिख रहा है उसको। तो अब आगे जब बढ़ रहे हैं, तो बिग बैंग हो, स्टेडी स्टेट हो, या फिर हमारा वेद विज्ञान हो, किसी भी अगर हो, तो सभी में जो माना गया है वो है, प्रथम अवस्था में ये सूक्ष्म अवस्था में है, वो केंद्र से दूर जा रहा है, तो उसमें स्थूलावस्था आ रहा है। अब वो केंद्र से दूर जाएगा, वो स्थूलावस्था में आएगा। सूक्ष्म अवस्था, स्थूलावस्था में जो विस्फोरण जनित जो तरंग है, फ्रीक्वेंसी का जो तारतम्य है, उसके हिसाब से तो विभिन्न प्रकार के अवस्था है, रंग का विभिन्न प्रकार के तारतम्य है। और ये जब है, इस रंग के श्रेणी विभाग भी जो है, लाल, राग, सादा, नील, वायलेट, बैंगनी, ठीक है? इस तरीके से जब वो आगे बढ़ रहा है, तो उसका कारण है फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है, तारतम्य है उससे। शब्द भी जो है, वो भी अपने फ्रीक्वेंसी के तारतम्य के हिसाब से सूक्ष्म या फिर स्थूल होता है। ठीक है? बहुत ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी हो, वो भी आँख में नहीं आता। कम फ्रीक्वेंसी का अगर हो, वो भी आँख में नहीं आता। शब्द के कारण में भी वही है। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है या फिर कम फ्रीक्वेंसी वाला है, तो वो जैसे शब्द हमारे कर्ण में अश्रुत हो जाते हैं, जिसके मतलब सुपरसोनिक या सबसोनिक जो शब्द का तत्व का उद्भव हुआ है। ठीक है? तो स्थूल यंत्र में जो शब्द, मतलब हम जो नहीं पकड़ पाते, सूक्ष्म यंत्र में उसको पकड़ सकते हैं। तो स्थूल दृष्टि में जो देख नहीं पा रहा है, वो सूक्ष्म दृष्टि में वो दिख रहा है। ठीक है? तो अब ये जो सूक्ष्मता और स्थूलता, ये जो धीरे धीरे आगे जा रहा है, तो वो किरलियन या फिर कार्लियन फोटोग्राफी जो है, उसमें अगर हम लोग देखेंगे, उसमें वो लाइट्स डिफरेंट, मतलब जो ऑरा एक इंसान से निकलता है, उस वो लोग इसको थोड़ा सा मतलब लाने का कोशिश किए हैं। प्यूडो साइंस है, लेकिन वो लोग का कहना है कि हम लोग कर सकते हैं इसका ऑरा किस तरीके से है। हम्म, तो अब ये जो धीरे धीरे आ रहा है, ये वर्ण का समष्टि है, द डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है? अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, ये इसके हिसाब से जब हम लोग आए, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अक्षर बनाए। ठीक है? जिसका क्षय नहीं है। ठीक है? हम मानते हैं जगत मूल केंद्र से क्वांटम पद्धति में अनुसरण करते हुए 51 तरीके से आते हुए स्थूलता में लाभ किया है। ठीक है? और इसी के एक एक जो वृत्त है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, इसका प्रतीक के हिसाब से एक एक अक्षर को बनाया गया है। ठीक है? सूक्ष्मतम बोध में अनुभूत ऊर्ध्व आदि अक्षर को छोड़ते हुए 50 अक्षर में संस्कृत वर्णमाला बनाए गए हैं। और इसी के साथ में हम लोगों का ओम वाला जो नाद है, अनहत नाद है, वो शब्द का इसमें है। ठीक है? तो ये जो है, सुपरसोनिक शब्द को भी वो ये चला गया है, उसके आगे बढ़ गया है। ठीक है? अब धीरे धीरे जब ये जा रहा है, तो क्रियाशील होते हुए, अब ये जो ओम का जो चार पर्याय में जगत का जो प्रकाश हो रहा है, इसको जो चार अध्याय है, इसको कहते हैं हाइड्रोनिक एरा, लेप्टोनिक एरा,
रेडिएक्टिव एरा और स्टेलर एरा। ठीक है, इसके साथ में इसका तुलना किया जा सकता है। इसके साथ में वही है जो ये 4 स्टेज है जिसको वैखरी, जो हम लोग स्थूल इसमें सुन सकते हैं, ठीक है, मध्यमा, जो हम लोग मतलब सूक्ष्म श्रुति होने से जो मिलता है, ठीक है, पश्चंती जो आप देख सकते हैं लाइट के हिसाब से, बिंदु के हिसाब से, ठीक है। अब जो हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अव्यक्त अवस्था में है, जो सुपरसोनिक अवस्था में है, जिस शब्द के साथ में सिर्फ हम एकात्म हो सकते हैं, वो है पराशब्द। ठीक है, तो ये जो ओम का नाद है, जो किसी से सृष्टि नहीं हुआ है, अनहत नाद है पराशब्द में, उसका अवस्थिति है। ठीक है, इसकी को अगर एस्ट्रोफिजिक्स में हम लाते हैं तो हाइड्रोनिक एरा में हम लोगों को क्या मिलता है? हाइड्रोनिक एरा में मोल जो उपादान है वो इसके साथ में है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के साथ में वो नियंत्रित है। ठीक है, लेप्टोनिक जब एरा है तब नियंत्रण शक्ति कौन है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक एरा में नियंत्रक शक्ति क्या है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। यहाँ पे ये शक्ति जो है, ये दोनों शक्ति अपने के साथ में इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, रेडिएक्टिव एरा में क्या हुआ? रश्मि विकिरण होना शुरू हुआ, बिंदु में आया। स्टेलर एरा में क्या हुआ? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों एक होते हुए हाइड्रोजन का तैयार किया, हाइड्रोजन का अणु तैयार हुआ। अब इसी को अगर हम लोग सुनते हैं, इसी को हम अगर देखते हैं, सत चित आनंद, ये जो 4 पर्याय में अगर इसको पकड़ते हैं तो हाइड्रोनिक एरा, सत अवस्था, लेप्टोनिक एरा, चित अवस्था, रेडिएक्टिव एरा, बिंदु, आनंद। ठीक है, अब इसमें वही है कि शून्य है लेकिन शून्य नहीं है। ठीक है, तो विज्ञान का जो फील्ड तत्व है वो भी इसको इसी तरीके से दिखाता है। तो अब इसी के आगे अगर हम थोड़ा सा और बढ़ें तो इसमें यही, अगर शून्य में अगर चार्ज गठन हो रहा है तो इवेंचुअली क्या होगा? तो वो अपने जो आसपास में जो पोर्शन है उसको वो क्रंच कर लेगा, शून्य स्थान को वो तोड़ मड़ोड़ के अपने ऊपर लेके आएगा। ठीक है, जब वो लेके आएगा तो अब बाकी जो वहां पे सृष्टि हो रहा है वो भी उसी के इर्द गिर्द घूमना शुरू होगा। इसीलिए जब ये जो पृथ्वी सूर्य के 4-5 में घूमता है या फिर चांद पृथ्वी के 4-5 में घूमता है, इसके जो कारण है कि एक मास अगर है तो वो अपने आसपास के जो वैक्यूम पोर्शन है उसको भी तोड़ मरोड़ देता है और इसके बाहर जाने का किसी को ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो जीव और मनुष्य के ये जो सृष्टि रहस्य कर्मरत अवस्था में है, तो तभी मनुष्य का जो सूक्ष्म दर्शन अनुभूति श्रुति का जो प्रमाण है वो वहां से ही मिलता है। सत सुन्नता, चित आवेग जनित जो बोध है, आनंद है बिंदु। ठीक है, अब ये धीरे धीरे कंपन के हिसाब से, वाइब्रेशन के हिसाब से वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो धीरे धीरे आ रहा है, देह के हिसाब से अगर जब देखना शुरू करेंगे कोई, तो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, और उसके बाद सहसा, सहसा के बीच में सच्चित आनंद जो अवस्था जो है उसको अगर पकड़ेंगे तो हम लोगों को भी वही मिलेगा कि 7 अध्याय शरीर में भी है, तो उसके जो और सूक्ष्म अध्याय है 7, दोनों मिला के 7 7 49 इतने ही अक्षर हैं। उसके साथ में सर्वोपरि जो सत अच्युत जो अवस्था है, उन दोनों को मिलाने से 51 वहां पे भी होता है। ठीक है, ये जो आ रहा है यहाँ से, ये जो दर्पण का अवस्था है, आनंद का अवस्था है, ज्योतिपूर्ण अवस्था है, ये समय में जब जो चला आता है तब उसके यथार्थ वर्ण का एसेंस, तन्मात्र अवस्था तब उसको मिलता है। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट जब चक्रों का वर्णन किया जाता है कि मूलाधार का रंग जो होगा वो लाल वर्ण होगा, स्वादिष्ठान का वर्ण जो होगा वो सबूज रंग का होगा,
जब वो मणिपुर में रहेगा, वो धूम्रपुंज का होगा, आकाश का नीलिमा का अनाहत में जब जाएगा, विशुद्ध में जब जाएगा तो स्वच्छ नील वर्ण होगा। धीरे धीरे जब आज्ञा में जाएगा, वर्णदूती का चेंज होते हुए सफेद के तरफ वो धीरे धीरे जाता रहेगा। ठीक है। तो जब भी वो कोई चैतन्य धृत अवज्ञा अविज्ञता जिसको होता है, वो इसी तरीके से अपने वर्णों का ये प्रत्यक्ष करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है। तो अब इसी को करते हुए भगवान ने कहा कि ऊर्ध्वमूल मध्य शाक अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ठीक है। अब ये जो है, तो इससे पता चला कि मूल ऊर्ध्व में है, क्योंकि केंद्र ऊर्ध्व में है, बाकी नीचे जा रहे हैं। अब इसके बारे में कौन जानता है, नेक्स्ट श्लोक में भगवान आगे बढ़ेंगे। अधश्चोर्दर्द प्रदर्शितास्त शाखा गुण प्रविद्या विषय प्रवाला अधश्च मूला ऋणसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कापल वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि जनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है, तथा मनुष्य लोक में कर्म के अनुसार बंधने वाले अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त ही रही है। तो अब क्या हुआ, संसार वृक्ष के शाखा समूह ऊर्ध्व अध ऊर्ध्व में विस्तृत है, गुणत्रय द्वारा प्रवृत्त है, विषय रूप पल्लव समन्वित मूल है, सकल अध में विरूढ़ है, मनुष्य लोक में कर्म बंधानी है। तो वो कर्म शक्ति को लक्ष्य में करते हुए कह रहे हैं। ठीक है। ऊर्ध्व गति भी है, मंद गति भी है, दोनों है। ठीक है। क्यों, ऊर्ध्व में भी है और निम्न में भी है। ठीक है। निम्न में आके ये स्थूल जगत संसार का सृष्टि हो रहा है। ठीक है। अब आगे कैसे बढ़ रहे हैं, न रूपम हस्येह तथोप लभते नास्तो न चार्तिं च संप्रतिष्ठा असत्थमेनं सुविरूढ़मूल मसंगस्त्रेण दृढ़ेन चित्त्या। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा वहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही होती है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैज्ञानिक स्वरूप शास्त्र द्वारा काट कर ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निर्वन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार विषय की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं स्मरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिशासन करना चाहिए। अभी हम लोगों ने जिस व्याख्या के साथ में आगे बढ़े, तो इससे समझ में आ रहा है ना कि उसी लाइन में चल रहे हैं। ठीक है। क्यों, संसार वृक्ष में है, ऊर्ध्वमूलादि है, रूप है नहीं, रंग है नहीं। ठीक है। कल्पना का संसार है, असत्य काल में है, असत्य है, इस अवस्था में है। ठीक है। तो उसी तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। बड़ा वैराग्य अवस्था कब आता है, या आज्ञा चक्र के ऊपर में आज्ञा मिल जाता है। आज्ञा चक्र नाम ही उसीलिए है क्योंकि वो अब आज्ञा मिल गया है तुमको। ठीक है। ऊपर से वो आरंभ होता है, लीला आग्रह चक्र पर्यंत वो वहां पे है। अब तुम आगे के ऊपर उठ के, अब तुम निष्क्रिय हो अवस्था में हो, अब तुमसे कोई कर्म हो नहीं रहा है। ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो स्थूल सूक्ष्म कारण जो तीन शरीर था, उससे बाहर तुम चले आए हो, प्रकृति के गर्भ में और नहीं हो, विश्व में नहीं हो, प्रशांत असीम जनराशि में जब तुम हो, वहां पे मतलब मान लो कि एक
तेल के बिंदु की तरह हो। ठीक है, तो सब जगह अगर फेंकते हैं, अगर अनंत जल राशि में एक बिंदु अगर तेल डालते हैं, तो जिस तरीके से वो तेल चारों ओर दौड़ते हुए उस संपूर्ण जल राशि को अपने अंदर समेटने के लिए वो जो दौड़ना शुरू कर देता है, उसी तरीके से दौड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे वो उसी पानी के साथ में मिल जाता है। ठीक है, अब तुम जब मिल जाते हो तब अपूर्व एक ज्योति के अंदर में तुम भी उसी में चले जा रहे हो। ज्योति कुछ नहीं है, वो लगेगा कि मुझसे ही वो ज्योति निकल रहा है, और चारों ओर वो फैल जा रहा है। उस ज्योति का सीमा नहीं है, और कहाँ से वो निकल रहा है वो कहने का भी, बोलने का भी मतलब इच्छा भी नहीं है, कह भी नहीं सकते, मतलब कुछ भी अवस्था में नहीं है। ठीक है, एक विचार का अतीत अवस्था में असीम होते हुए उस अवस्था में व्यापक चैतन्य अवस्था में है। ठीक है, अब जब उस अवस्था में है कोई व्यक्ति, तब उसके मन में यही आ सकता है कि अब मैं ही तो सब कुछ हूं, हम ब्रह्मास्मि, ये अवस्था आ जाता है। ठीक है, तो इसी को अगर कोई बोलता है, जब कोई अपने आप में इसी चीज को जब समझते हैं कि ये शायद विष्णु है, ये इसी में, ये खीर समुद्र में ये है, मैं भी उसमें विष्णु लेते हुए विष्णु में ही मिल गया हूं, अब मैं अपने आप को वैष्णव कह रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से विष्णु का मतलब जो उपासक है उसको वैष्णव कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसी में जब शेवाइट्स हो जाते हैं, वो अपने आप को ब्रह्म कहना शुरू कर देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, धारा प्रवाह है, आलोक और अंधकार का धारा प्रवाह है। धारा प्रवाह विपरीत गति में दौड़ रहा है। एक सृष्टिमुखी प्रवृत्ति और एक संसार से दूर जाने वाला निवृत्ति वाला एक अवस्था है। ठीक है, प्रवाह का दक्षिण गति है। अब ये जब दक्षिण गति होता है, तो एक था धारा, अब इसी को जब वो उल्टा के लेता है, जब वो अपने आप को उससे बाहर लेके जा रहा है, तो उसी धारा को वो उल्टा करके लेता है, तब वो उसका जो अवस्था होता है वो है राधा अवस्था। ठीक है, तो जब वो राधा अवस्था आता है, इसलिए वैष्णव के साथ में वो लोग राधा अवस्था में जाने का कोशिश करते हैं हमेशा, क्योंकि राधा अवस्था मतलब वो निवृत्ति अवस्था को वो पाने का कोशिश करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अगर विष्णु को लेना है, कृष्ण को लेना है, इसको पकड़ना है, तो राधा अवस्था को, राधा भाव को पकड़ना है, मतलब निवृत्ति भाव को पकड़ना है। धारा के विपरीत जाना है, तो धारा का विपरीत राधा अवस्था में जाना है। ठीक है, तो ब्रह्म से सृष्टिमुखी जो है धारा, सृष्टि से ब्रह्ममुखी जो है राधा। ठीक है, तो गति से जिस तरीके से मैं तुम्हारे साथ मिल जा रहा हूं, वो कृष्ण में जा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें साधक क्या कहते हैं, इस अवस्था में बामे तरित चारवंगी राधा दखे सुषोमलं कृष्णं कमल प्रत्यक्षं राधा कृष्णं भजम्महम्। ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट जो पद, जो कविताएं, जो श्लोक्स आए हैं, उस अवस्था में जब ये पहुंचता है, तो तभी वो ये कहता है। ठीक है, इसीलिए वो लोग हमेशा राधा राधा या फिर निवृत्ति मार्ग की बात में कहते हैं। ठीक है, अब ये जो अवस्था है, इसमें और थोड़ा सा अंदर ये जो जहाँ से आया है, ये अगर आप लोग कभी मतलब रुद्र स्तवन, वेद का अगर रुद्रप्रस्थान मंत्र का अर्थ अगर समझेंगे, जहाँ पे विश्व विख्य के बारे में कहा गया है,
बृहद ब्रह्मांड के बारे में कहा गया है। तो तो उसका छेदन किस रूप से होता है, छेदन करने से उसका पद का अन्वेषण किस तरीके से होता है, क्या होगा, रुद्रप्रस्थान मंत्र का अर्थ अगर वहां से समझेंगे वेद का, तो वहां पे भी मिलेगा। ठीक है, मतलब ये रुद्रप्रस्थान मंत्र, ओं रीतं सत्तं परं ब्रह्मं पुरुषं कृष्ण पिंगलम ऊर्ध्वलिंगं विरूपाक्षं विश्वरूपं नमो नमः। तो इसके बारे में क्या आगे बढ़े रुद्र प्रस्थान मंत्र के, ये छोड़ दें इसको, छोड़ दें, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो भी है रुद्र प्रस्थान मंत्र में आप लोग अपने आप में एक बार स्टडी कर लीजिएगा वेद का। ठीक है, सत्तंग रीतंग परम ब्रह्मं पुरुषं कृष्ण पिंगलम ऊर्ध्वलिंगं विरूपाक्षं विश्वरूपं नमो नमः। ठीक है, तो रीतंग सत्तंग पर ब्रह्म। ठीक है, इसमें जो है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी तो व्याख्या कर चुके हैं। तो अव्यक्त मूर्ति, आद्या पुरुष, त्रिगुण प्रवृत्ति शक्ति, इसमें जो चार विशेषण है, कृष्ण पिंगल, ऊर्ध्वलिंगो, विरूपाक्ष, विश्वरूप, तो इसका ब्रह्म का, आत्मा का पुरुष रूप में ऊर्ध्व, प्रकृति रूप में अध। ठीक है, तो जब ऋषि मंत्रदृष्टा ऋषि जब इसको देख रहे हैं, इस अवस्था में जा रहे हैं, तब ज्ञानात्मिका नाग शक्ति, रजोगुना कर्मात्मिका कामात्मिका बिंदु शक्ति, तमोगुण विमोहात्मिका कला शक्ति, ये जो तीन अवस्था में है, और उसके साथ में अनुस्वार, विसर्ग, चंद्रबिंदु, ये तीन वर्ण का आकार धारण करता है। ठीक है, कला शक्ति मतलब इसका जो है, तो जब तभी उसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ये चैतन्य पुरुष में आभाषित होते हुए, तीन वर्ण का अधिदेवता होते हुए, ठीक है, वो आते हैं। कृष्ण पिंगल का अर्थ इस तरीके से आता है कि प्रवृत्ति शक्ति गुण संक्रम वशित आद्य पुरुष में प्रथम में कृष्ण वर्ण का रहता है, उसके बाद में उसका पिंगल वर्ण का दो भाव आता है। ठीक है, और उसी का दक्षिण पार्श्व में सप्तांश कृष्णाभ वर्ण आता है, वाम पार्श्व शक्ति अंश पिंगल वर्ण का आता है, कृष्ण भाव आकर्षण स्वरूप निष्क्रिय पुंग भाव, और पिंगला भाव आकर्षणी शक्ति स्वरूप सक्रिय स्त्री भाव। तो इसी के साथ में वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, तो उसी के साथ में अर्धनारीश्वर वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, इसी कृष्ण पिंगल अवस्था से। तो ये जो अर्धनारीश्वर भाव है, इसीलिए उसको कहते हैं कृष्ण पिंगल। और ये जो भाव है वक्त अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय अवस्था है, ऊर्ध्वलिंग कृष्ण पिंगल भाव जब आ गया, उसके बाद आद्य पुरुष प्रवृत्ति में प्रेरणा अब आता है कि प्रवृत्ति का प्रेरणा अब आ रहा है। अहंग अभिमान में उन्मुक्त होकर जगत सृष्टि का कारण रूपिणी प्रकृति में ज्ञानात्मिक शक्ति योग में सृष्टि के मूल कारण में निमित्त कारण स्वरूप एक लिंग मूर्ति धारण करते हैं, वो ऊर्ध्व है। इसीलिए उस लिंग मूर्ति का नाम है ऊर्ध्वलिंग। ठीक है, शिष्णु नहीं, शिष्णु से लिंग नहीं है। ठीक है, शिष्णु नहीं, ऊर्ध्वलिंग इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, शिवलिंग का। अब ये सिर्फ अवान्तर कारण से तो नहीं होगा, उपादान कारण भी चाहिए। अब उपादान कारण क्या है, द्रव्य ज्ञान, क्रियात्मिका, प्रकृति, प्रकृति प्रवर्धित नहीं हो रहा है अभी तक, विसर्गित अवस्था में विशेष रूप में पृथक भाव में सृष्टि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसी में लीन भाव में है। अब वो जब उस लीन भाव में ही है, अपना अपना ही ऊर्ध्व रूप में ब्रह्म पुरुष अहंग अभिमानी होते हुए रह रहा है। अब उसके साथ में आते हैं नेक्स्ट में विरूपाक्ष। ये जो जब इस अवस्था में इस तत्व को जो स्वीकार करते हैं, वो है प्रत्यभिज्ञा दर्शनम। ठीक है, जो काश्मीरी शैवागम मानते हैं। इसके बाद में विरूपाक्ष की अवस्था है, इसको मानते हैं भगवान शंकराचार्य। अद्य पुरुष लिंग रूप में धारण करते हुए प्रेरणा वृत्ति में प्रसिद्धता, मतलब वहां पे प्रत्यभिज्ञा दर्शन में माया भी ब्रह्म का ही एक अंश है। और जब अद्वैत में आता है तो माया भी ब्रह्म का एक अद्वैत अवस्था में है, उसका भी मतलब कारण नहीं है, वो भी अव्यक्त है, वो भी अनादि अनंत है। ठीक है, तो दिविंदु विसर्ग के आकार में है। तो जब वो आगे बढ़ रहे हैं अव्यक्त प्रकृति अवस्था में, सृष्टि उपादान कारक में आदिलिंग प्रकृतिलिंग स्त्रीलिंग, तो इस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, ऊपर ऊपर से हम लोग चले गए। उसके बाद विश्व रूप वाला आता है। चलो। निर्मन मोहाजित संग दोष आत्मात्म नित्ता विनिर्वित्त काम
द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःखसङ्गै गच्छन्त मूढा पदं वयम्। तत् जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण से नष्ट हो गई है, वह सुख दुख नामक केंद्रों से विमुक्त ज्ञानियन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, क्रिया अवस्था में समाप्ति होने जाने में उसमें जो मान है क्रिया के अंदर में, उसके बाद जो विश्राम है उसमें जो मतलब हो रहा है उसी को निर्माण। ठीक है। तो मेरा छोड़ के किसी दूसरे में अमित जो स्थापन करते हुए अज्ञानता में जो रहता है वो है मोह। मम मामा, मम पिता, मम माता, मम अंग्रेडी तदंग, इस तरीके से इसको छोड़ते हुए सच वाला जो मैं हूं उसमें रहने का नाम है निर्मोहा। ठीक है। मैं छोड़ के दूसरे साथ में मिलने का जो इच्छा है वो भी यहाँ पे कट गया है। ठीक है। उसको भी माना है कि नहीं पकड़ो उसको भी। ठीक है। क्या नहीं पकड़ो, ये भी नहीं पकड़ो। इसीलिए उसको कहते हैं क्या, निर्मोह अवस्था। और जब मिलन का इच्छा हो मुझको छोड़ के, वो है संग दोष। ठीक है। तो ये जो अवस्था है उसको जीत संग दोष अवस्था को कहते हैं। और जब वो सब कुछ छोड़ के आत्मा में लीन होना चाहता है, आत्मात्म नित्य अवस्था। ठीक है। खुद को छोड़ के दूसरे किसी को आने का जो लालसा है वो है काम। ठीक है। सब कुछ पा जाने के बाद जो इच्छा लय के बाद में जो ब्राह्मी स्थिति होता है वो है विनिवृत्त काम अवस्था। ठीक है। तो परस्पर विरुद्ध में दंद, शीत, दुख, उष्ण, दुख, राग, देश, ये सब अवस्था में जब निवृत्ति आ जाता है तब है दंद विमुक्ति अवस्था। तभी उसको अमूढ़ अव्यय अवस्था मिलता है। असयते सूर्यो न शशांको न पावक, जदगत्ता न निर्वर्तन्ते तद्यं परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। ठीक है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतो सनातना, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरी ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। हम्म। तो सूर्य महान ज्योति समष्टि होने से भी मेरा यह तत्पद जो है, इसको, इस ज्योति को प्रकाश नहीं कर पाता है, चंद्र भी नहीं कर पाता है, अग्नि भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो तीनों में से कोई भी उस तत्पद में जाने का संभावना नहीं है, क्योंकि वो केंद्र से बहुत दूर है, वो केंद्र से कैसे पहुंचेगा। ठीक है। लेकिन विष्णु का परमपद अपने तेज भावे वो तीन ज्योतिष को की ही प्रकाश करता है। हाँ, उसी के फ्रीक्वेंसी से तो उसी के बाद ही तो जन्मा है। ठीक है। तो तद्विष्णु परम पद को प्राप्त होते हुए संसार में पुनर्वृत्ति नहीं होता है, उस पद को मैं का विश्राम स्थान है। इसलिए जब हम आचमन करते हैं, ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति शूर दीवीव चक्षुराततम। ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। ठीक है। ये जो मंत्र है इसमें भी हम वही कहते हैं। तो इसका पीछे का रहस्य और कारण ये, इस अवस्था का बात कर रहे हैं। ठीक है। अब मम वांशो जीवलोको सर्वभूत सनातन मनुष्य, ये वाला तो हो गया। सॉरी। शरीरं जदमाप्नोति जच्चा
उत्क्रामस्तीश्वरः गृही देतानि संजाति वायुर्गंधा निवासयात्। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कहते हैं वायुगंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले आता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, सूर्य रश्मि जिस तरीके से तरंगायित होते हुए बारी वक्ष में प्रतिफलित होते असंख्य जल सूर्य होता हो जाता है, मतलब बिंदु 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 में बहुत सारे सूर्य का प्रतिफलन हो रहा है, उसी तरीके से वो आ रहा है। तो बहुत सारा सूर्य दिख रहा है पानी में। अब जल जल वहां पे हम पद्मपाता को या फिर जहाँ पे वो प्रतिफलित हो रहा है उसको अगर हिला दे तो वो भी अपने वश में नहीं रहते हुए जल के साथ में भी वो सूर्य भी लगता है कि हिल डुल रहा है। ठीक है, वैसे ही जीव प्रकृति के वश में मनष्ठेन्द्रिय युक्त होकर हुए कर्म कर रहा है। ठीक है, जब वो तरंग खत्म हो जाता है, वो विषलोक पा जाता है, जल सूख जाता है, तो सूर्य का बिंब भी सूर्य में मिल जाता है और वापस नहीं आता। तो प्राकृतिक तरंग जब मतलब खत्म हो जाता है, तब जीव का बहुभाव खत्म हो जाता है, एक भाव आ जाता है, प्रकृति लय जीव रूप विश्व में परमात्मा में मिल जाता है, पुनरावर्तन नहीं होता। ठीक है, इसको हम पकड़ सकते हैं जब मूवीज देखते हैं, जब एक्टर को देखते हैं वो किसी का रोल प्ले कर रहे हैं, तब हम उस रोल के साथ में ही हम लोग समझते हैं कि वो तो नहीं, वो तो वो एक्टर नहीं है, वो रोल प्ले कर रहा है। हम्म, विकी कौशल को हम लोग संभाजी महाराज ही मान रहे हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से इसको देखना चाहिए। ठीक है, तब हम विकी कौशल को नहीं देख रहे, संभाजी महाराज को देख रहे हैं, आंख से आंसू आ रहे हैं, वो विकी कौशल को देख के नहीं, संभाजी महाराज को देखते हुए हम लोग के आंख में आंसू आ रहे हैं। तो उस तरीके से। ठीक है, तो ये मैं का खंड खंड अवस्था में ब्रह्मांड में जीव का मेला है। कुछ समय पहले मैं था, तुम था, और उसके बाद मैं तुम सब एक हो गए हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायं मनश्चायं विषयानुपसेवते। ये जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और तत्व को तथा रचना ज्ञान और मन को आश्रय करते, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषय का सेवन करता है। उत्क्रमन्तं स्थित व्यापी भुंगा भुंज्ञानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर को छोड़ के जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषय को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञान ही तत्व से जानता है। जतंत जोगिश्चनै पश्यन्ता तन्न व्यवस्थितं जतन्तोहोपाकितात्मो नैनं पश्यन्त चेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतकरण के को शुद्ध नहीं किया है, वैसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी उस आत्मा को नहीं जानते। जदादीतज्ञतं तेजो जगत भाषयते हलिकम् यच्चंद्रमसि जज्ञानो तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। ठीक है, समझ में आ रहा है, उसी उसी लाइन से आ रहे हैं। गामाविश्च भूतानि धारयम्मह मोजसा
पूषामि चौदशी सर्वा सोमभूत रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों का धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों का अर्थात वनस्पतियों का पुष्ट करता हूँ। अहं वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचमानं चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि स्वरूप होकर 4 प्रकार के अंतों का रचता हूँ। ठीक है, पुष्टियो वही कर रहा है, वो भी वो कर रहा है, जितना सूक्ष्म है उसका वो जो उतना ही ज्यादा है। होम्योपैथी जो दवा है वो इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, मुझसे सूक्ष्म कोई नहीं है, इसलिए मैं सब में व्याप्त हूँ। ठीक है, वैश्वानर प्राणी मध्य में है। ठीक है, वैश्वानर अग्नि। ठीक है, मतलब अग्नि उद्दीपक प्राण अपान में मिलते हुए चर्व जो हम लोग चबा के खाते हैं। ठीक है, तो चूस के खाते हैं, चूस लिज जो चाट के खाते हैं, ये जो पान करते हैं, ये 4 प्रकार के खाद्य द्रव्य का जो परिपाक करता है वो है वैश्वानर अग्नि। प्राणी मात्र में ही देह का आश्रय है, इसलिए हम जब खाना खाते हैं वो हम क्या करते हैं, प्राणा प्राणो समोकृता। ठीक है, तो वैश्वानर तृप्ति साधन रूप अग्निहोत्र पालन करता है, खाना नहीं खाता, यज्ञ करता है, मनुष्य यज्ञ करता है। इसलिए यज्ञ में जब हम खाना खाते हैं मतलब आहुति प्रदान करते हैं, जब आहुति प्रदान करते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तब ये यज्ञ का मान देना चाहिए। तो उल्टा पुल्टा कुछ खाना नहीं चाहिए, उल्टा पुल्टा कुछ पान नहीं करना चाहिए। इसलिए क्यों, क्योंकि यज्ञ में हम लोग उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करते, नहीं देते बस। सर्वस्य चाङ्हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वरहमेव विद्यो वेदान्तरकिदत् विदेम चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही श्रुति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों के जानने वाला भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो प्राणी सकल में सम्यक अवस्था में मैं ही हूँ। प्राणी मन का स्थिति ज्ञान दो में भी जो अपगम होता है समुदय वेद द्वारा मैं ही विद्ध हूँ, मैं ही जानने का वस्तु हूँ, मैं ही वेदांत हूँ, मैं ही संप्रदाय के हूँ, मैं ही वेदार्थविद हूँ। ठीक है, संघात और विलय 2 अवस्था है सर्व। ठीक है, मतलब एक विवेक विचारधारा तन्न तन्न कर जब जाते हैं, ठीक है, उस तरीके से। ठीक है, तो जहाँ पे विषय प्रलीन होता है हृदय है, हृदय मन का स्थिति कारण है, हृदय मतलब हार्ट वाला नहीं है। ठीक है, हृदय का अवस्थान दूसरा है। ठीक है, जहाँ से विष्णु का अवस्थान होता है, ठीक है, वो है हृदय का अवस्थान। वीमो पुरुषो लोके खरश्चाक्षर एव च खरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थाक्षर उच्यते। उस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्तात्मे धारित यो लोकश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो न ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् खरमति ओ अखम खरात् पिश्चोत्तम आतो हस्मि लोके वेदे च प्रथितो पुरुषोत्तमा। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ।
ठीक है, उत्तम पुरुष का अक्षत से भिन्न मात्रा परमात्मा में वो प्रसिद्ध है। उत्तम पुरुष, उत्तम, उच्चतम, उसके ऊपर में और कुछ नहीं है, नाम रूप में नहीं है। ठीक है, पुरुषोत्तम में है, पुरुष के भी ऊपर में है, इसलिए पुरुषोत्तम है। ठीक है, असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वं चिरं धृतं, ये अवस्था। ठीक है, जो मामेव संमूढ़ जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वभिदजति मां सर्वभावेन भारतः। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुच्छतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ, एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान् सत्कृतकिस्तश्च भारतः। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाते हैं। सिर्फ इसी को कहा गया है। ठीक है, इसी पुरुषोत्तम योग को ही कहा गया है, जिसमें और गोपनीय है, माया भी जिसमें प्रकाश होता है। प्रकाश करने का जो जानने के बाद वो कुछ भी प्रकाश अप्रकाश नहीं रहता है ब्रह्म संवाद में। ये मैंने तुमको इस अध्याय में कहा है। ठीक है, इसको अगर सही से समझ लो तो इस बुद्धि का प्रयोग करते हुए कृतकृत होते हुए करण के अवस्था में ब्रह्म स्थिति तुमको अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है, और कर्तव्य में अर्थ प्रयोग का अवसर भी तुमको नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे समझाया गया है। तो इसी श्रीमद् भगवत गीतासु ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदश अध्याय समाप्तः। इसके बाद हम लोगों का दैवासुर संपद विभाग जो नेक्स्ट दिन शुरू होगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखते हैं किसी का कुछ है क्या।